ये धरती अमानत है, विरासत नहीं। हम ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। ये है व्लॉग 3। कभी कभी सोचती हूँ ये धरती सिर्फ मिट्टी नहीं, हर पत्ता सांस लेता है। अगर सुनने की कोशिश करो तो इनके पास भी कितनी कहानियाँ होंगी ना सुनाने के लिए। ये टमाटर अभी कुछ ही दिन पहले तक हरे थे, आज तैयार हो गए। नेचर का कमाल, लेकिन बिना शोर शराबे के। टमाटरों ने बताया कि कैसे धरती ने इन्हें पाला, धूप ने पकाया और बारिश ने सींचा। ये कायनात हमने नहीं बनाई और हमें कोई हक नहीं है इसे बर्बाद करने का। जिसे विरासत समझकर बैठे थे, जिसे विरासत समझकर बैठे थे, वो तो निकली अमानत। इतने बड़े जुर्म की कैसे मिलेगी जमानत? हम ट्रस्टी हैं, ओनर नहीं। फर्क पता है ना? ऊपर वाले ने हर किसी को यहाँ सिर्फ ट्रस्टी बनाकर भेजा है। अब ऐसा क्या करें कि सब पाप धुल जाएं? क्या करें कि आने वाली पीढ़ियां मुस्कुराएं? क्या करें कि वो भी प्रकृति का ये जादू देख पाएं? क्या करें कि वो भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सांस ले पाएं? कुछ तो करना ही होगा। मिट्टी इतनी गंदी ना हो जाए कि वो कभी मिट्टी को छुए ही ना। मिट्टी की खुशबू क्या होती है उन्हें पता ही ना हो। और कहीं इतनी बंजर ना हो जाए कि सींचने पर भी कुछ ना उगे। ये फूल पहली बार गार्डन में खिला है, अभी गेट माय हार्वेस्ट वालों ने नहीं देखा। मुझे कभी कभी घबराहट होती है ये सोचकर कि आने वाली पीढ़ियां गुलाब नहीं देख पाएंगी। डेलिया वो क्या होता है उन्हें पता नहीं होगा। घर पर पपीते उगा पाना तो दूर की बात है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मिट्टी, हवा, पानी सब तो खराब कर दिया हमने। वो शहतूत को कभी चख नहीं पाएंगी। अगर ये टूटे हुए गमलों के टुकड़ों को इकट्ठा करके एक जन्नत बनाई जा सकती है, तो हमारी धरती फिर से हरी क्यों नहीं हो सकती? प्लास्टिक की चादर, कटे जंगल, गंदी नदियां, सब टूटा फूटा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये जो हजारों ख्वाहिशें हैं ना हमारी, इन सब ख्वाहिशों को पूरा करते करते इस धरती की हर एक चीज का दम निकल रहा है। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हमारी इतनी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जो ख्वाहिशें अधूरी रह गई ना, वो कहीं ज्यादा थी। रेनबो देखा? मिस हो गया तो पीछे करके फिर से देखो। इस रेनबो ने मुझे बहुत खुशी दी। मैंने इन छोटी छोटी खुशियों में जीना सीख लिया है, क्योंकि ये छोटी खुशियां ही असली खुशियां हैं। अगर बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रखो ना, तो उनको पूरा करने के लिए
इस धरती को बहुत बलिदान देने पड़ते हैं। आजकल इतने ज़्यादा टमाटर हार्वेस्ट हो रहे हैं कि उन्हें डीप फ्रीज़र में रख रही हूँ, क्योंकि आने वाले महीनों में जब टमाटर नहीं उगेंगे ना, तब यूज़ करूँगी। जब हम कम में खुश रहते हैं तो हम धरती को राहत देते हैं, अमानत को निभा पाते हैं। जब मैं इस धरती के दिए गए गिफ्ट्स को अच्छे से संभाल पाती हूँ, यूज़ कर पाती हूँ, उनका सम्मान कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन मिलती है। वैसे एक और खुशी की बात भी है। वाटर लिली वाला पॉन्ड है ना, जिसमें ये सभी फिशेस हैं, वहाँ 2 बेबीज भी हुए हैं। ये देखो, दिख रहे हैं? असली कमाल यही है, फल मिले तो झुक जाना, जितना मिले उतना झुको, लालच मत करो। अगर आप में कुछ गुण हैं तो हम्बल बनो, झुक जाओ। जैसे शहतूत की ये डालियां कहती हैं, मुझ पर इतने फल लगे हैं, लेकिन अगर झुकूंगी नहीं तो टूट जाऊंगी, इसलिए झुकना बेहतर है। कटाई और बुआई यानी हार्वेस्टिंग और सोइंग का एक साइकिल है। जब आप हार्वेस्टिंग करते हो तो आपको सोइंग भी करनी है साथ साथ में। नेचर यही सिखाती है, लेना है तो दो, काटना है तो जोड़ो। इनफैक्ट लेना कम करो और लौटाना ज़्यादा। एक बात है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे पता है कि वो बात हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन अगर कोई समझ सकता है ना, तो वो आप हो। हम आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रॉपर्टी, गोल्ड, ये सब प्लान करके जाते हैं, जिससे भी जितना हो पाता है, हर किसी की इच्छा रहती है। लेकिन असली में ये चीज़ें उन्हें हेल्प नहीं करने वाली, क्योंकि उनकी लाइफ के चैलेंजेस ही बहुत अलग होंगे। उन्हें उनके लिए सांस ले पाना बहुत मुश्किल होगा, साफ पानी मिल पाना पीने के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। ये सब हम विल में लिख सकते हैं, उनके लिए लिख सकते हैं। अगर आज से हम ये ठान लेना कि जिस भी रास्ते पर हम चल रहे हैं, हम चल कर जा रहे हैं, जिस भी चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज़ को हम साफ छोड़ेंगे, पहले से बेहतर छोड़ेंगे, तभी उनके लिए हम विल में साफ हवा, साफ पानी छोड़कर जा सकते हैं। कहीं घूमने भी जाते हो तो जहाँ बैठकर खाते पीते हो, वहाँ कचरा फैलाने की बजाय अगर साफ करोगे तो विल में कुछ पॉजिटिव लिख पाओगे, नहीं तो उनके लिए कचरा, गंदगी, गंदी हवा, गंदा पानी लिख कर जा रहे हो। आप सोच रहे हो कि आपने 2 घर लिख दिए, इतना किलो सोना लिख दिया। किलो तो बहुत ज़्यादा है वैसे, पर असली में आपने क्या लिखा, जस्ट इमेजिन। ये बात सबको समझ नहीं आएगी, पर मुझे पता है आपको समझ आएगी, जो ऐसे वाली वीडियोस देखता है। कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग्स, कमेंट्स में लिखिए। अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिए लाइक माइंडेड लोगों के साथ, और चेतना भला व्लॉग्स के बारे में उन्हें बताइए भी। मैं चाहूँगी कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेचर लवर्स की कम्युनिटी बना लें। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।